बहुत अच्छे डैमियन। ठीक है, इतना काफी है। सबने अच्छा किया। और कल हमारा पहला मैच मिशन हाई के खिलाफ होगा और पता नहीं वहाँ कौन सा स्काउट आएगा। समझ गया कोच। यार तेरी उस चाल में तो उलझ ही गया था। अगर ड्यूक ने तुझे ऑफर दी तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। वो तुम्हारा ड्रीम स्कूल है ना भाई। स्कूल कौन सा भी हो, ये टॉपर ही रहेगा, फिर सीधा लीग में खेलेगा। आज एरियल की पार्टी है ना, तुम लोग नहीं जा रहे हो? हाँ जाना तो चाहता हूँ। स्कूल के चलते तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैड तो एकदम जग्गा जासूस है यार। आप मुझे कहीं जाने नहीं देते। तुम्हारे पास पार्टीज के लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें फोकस करना होगा। अब तुम सीनियर हो, ये साल तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसा बोल रहे हो जैसे कि एक रात बाहर जाऊंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत बुरा लगता है। मुझे जो करना है वो आप करने नहीं देते। बाद में मेरा एहसान मानोगे। बॉस, हमें तो ये जूते लेने चाहिए खेलने के लिए। तो सेल आउट होने से पहले इसे खरीदने का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, लगता नहीं तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसा करने देंगे। क्या खरीदना है तुम्हें? हद है यार, आप हमेशा मेरी बातें क्यों सुनते हो? ये तो बहुत ही महंगे हैं और ये तुम्हें नहीं मिलने वाले, समझ गए? चलो भी डैड, वो मुझे चाहिए। फिलहाल तुम्हें बस फोकस करना चाहिए। जब तुम ब्रांड के साथ करोड़ों की डील करोगे तब तुम खुद के लिए बने जूते पहनोगे। बोला था ना। दिखा दो डेमन, चलो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। ये! ओह, जैसे कोई प्रैक्टिस बात की नहीं। थी वैसा ही करना। और यार हो गया। ये तो कमाल था डेमन, तुमने बहुत बचा दिया। बहुत बढ़िया। आज तुम लकी थे बेटा, अगले गेम से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। आज 35 पॉइंट तुमने किए थे? अरे तुमने तो नहीं किए थे। वो तो मैं था। ठीक है। तुम्हें शायद नए जूतों की जरूरत नहीं है। कल रात तुमने जो आराम किया उसी का फायदा हुआ है। हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं माइक हैमिल्टन यूसीएलए से हूँ। तुमने तो आज बिल्कुल कमाल ही कर दिया बच्चे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई माइक। एक्चुअली हम फिलहाल कुछ स्कूल से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम तैयार हो जाएंगे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। बढ़िया ट्रेनिंग कोच। थैंक यू। थैंक यू। क्यों भगा दिया? वो यूसीएलए से था। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन्हें एहसास होना चाहिए कि तुम तक पहुँचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी ऑफर्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा फोकस करना है। ठीक है, चलो चलते हैं। दरअसल कुछ लड़के बाहर खाने जा रहे हैं। टेलर अपने डैड की BMW लाया है। कूल है ना? हाँ, इसके डैड भी आने वाले हैं क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके पास लाइसेंस है। 14 साल के छोटे बच्चे शहर में महंगी कार चलाने वाले हैं, वो भी रात के वक्त। अब तुम ही बताओ कि मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी। अरे नहीं डैड, मैंने 35 पॉइंट उसके किए लिए हैं। मुझे तुम पर नाज है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें खुली आजादी दे दूं। देखो, अपना फोकस शिफ्ट मत करो। अगली बार तुम 40 का स्कोर करो। खैर छोड़ो, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बढ़िया गेम था बच्चों। वाह, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था तुम्हारा डेमन। मुझे ताज्जुब तो नहीं हुआ। क्या ये नए यीजी बूट्स हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें एक जोड़ा दिला दूंगा। रोडनी भी इवेंट्स में टैलेंट मैनेजर हूँ। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को करोड़पति बनाता हूँ। क्या तुम भी करोड़पति बनना चाहोगे? वैसे हाँ, सब चाहते हैं, लेकिन मेरे पास मैनेजर है, मेरे डैड। क्या तुम उनकी मैनेजमेंट से खुश हो? देखो, तुम्हारा अगर मन बदल जाता है तो तुम मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज कर देना। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और तुम्हें अपने सपनों की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो जो आज हमें मिला था उसके साथ तुम्हारी मीटिंग रखने की सोच रहा हूँ। रॉडनी से? नहीं, माइक हैमिल्टन, यूसीएलए वाला। ये रॉडनी कौन है? वो बंदा जो मेरा मैनेजर बनना चाहता है।
उसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स अच्छे हैं, देखिए इसे। ये कुछ ज्यादा ही दिखावा करता है। तो फिर उससे क्या हुआ? मैं भी तो ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। बेटा, एक दिन तुम समझ जाओगे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना। वो तो कब का कर दिया डैड। ठीक है, तो फिर पुशअप लगा लो या बास्केटबॉल की वीडियो देख लो, लेकिन सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद मत करो। ए, आ जाओ। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी घर ऐसा होगा, या फिर इससे भी अच्छा। अरे नहीं तो। मैंने तुम जैसे कई बच्चों को अमीर बनाया है, तुम्हें भी बना सकता हूं, अगर तुम मुझे खुद को रिप्रेजेंट करने दो तो। आपको इस सब से क्या मिलेगा? यही तो बेस्ट पार्ट है। जो मैंने कहा है वो कर ना सकूं तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी मत देना, और अगर मैंने कर दिया तो तुम्हारी कमाई से जिंदगी भर 20% मैं लेता रहूंगा। तुम्हें बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 18 के हो तो तुम्हें किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है। मैं सोचकर बताता हूं। बिल्कुल, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। मैं तो भूल ही गया, ये तुम्हारा साइनिंग गिफ्ट है। तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था ना। मजाक कर रहे हो? ये तो बस समंदर की एक छोटी सी बूंद है। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये चैन भी पसंद आ गई है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो। एक्चुअली पेन कहाँ है? लुभावनी चीजों के जाल में फंसकर डेमिन ने साइन कर दिए। बढ़िया। और रॉन्डे उसका नया मैनेजर बन गया। जैसे ही डेमियन की डैड को पता चला तो वो नाराज हुए, लेकिन डेमियन ने तय कर लिया था कि अब वो उनकी नहीं सुनेगा। वो अपने गेम की प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन इस बार जब उसका मन भटकने लगा तो उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे फोकस करने कहता। डेमियन बहुत पैसे खर्च करने लगा, हर वक्त पार्टीज करने लगा, और उसका फोकस कम होने लगा। उसके डैड ऐसा कभी भी नहीं होने देते। इन सारे बहकावे से डेमियन अपनी राह से भटकने लगा। वो काली है। चलो 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 चलो। डेमियन! अरे माफ करना, आज तुमने 40 पॉइंट्स बनाए। अरे नहीं, तुमने तो सिर्फ 4 बनाए। अभी एक गेम बाकी है, तब देखते हैं कौन कितना 30 मार खा है। तुझसे तो शराब की बदबू आ रही है। तू तो काम से गया। क्या चल रहा कैसे है? हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। डेमियन, क्या बात है, बताओ। हे रॉडनी, मैं सोच रहा था कि अगर ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। वैसे मैं अपने डैड का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर ही जाना चाहिए। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो ताकि मैं किसी होटल में रुक सकूं। नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगा तुम मेरा ध्यान रखोगे चाहे कुछ भी हो जाए। वाह रॉडनी, ये घर कितना मस्त है। कितने में खरीदा? तुम एरॉन के साथ काम कर रहे हो? उसने गेम में 40 पॉइंट स्कोर किए थे। तुमने कितना स्कोर किया था? क्या कहा तुमने? तुम हम दोनों को मैनेज नहीं कर सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट की चिंता मत करो। तुम जाकर अपने डैड को ही अपना मैनेजर बना लो, और हाँ, वो चैन वापस कर दो।
ये लो। और अगर वक्त मिले तो जूते दरवाजे के बाहर रख देना। अगले हफ्ते हम गेम में मिलेंगे, अगर तुम्हें टीम से नहीं निकाला गया तो। डेमियन, कहाँ थे तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे लगा जैसा मेरा खेल था आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैंने जो पिछला गेम खेला और मैंने आपके साथ जो किया। डेमियन, शायद मैं तुम्हारे फैसले पर सहमत ना हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा। आई लव यू, और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। हाँ, काश मैं रॉडनी के बारे में भी ऐसा कह पाता। उसने एरॉन को साइन करके मुझे धोखा दिया। आप सही थे, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने खुद को धोखा दिया, आपको, अपने साथियों को, सबको धोखा दिया। मैंने गलत बातों को सीरियसली ले लिया। चलो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं और उन्हीं गलतियों से हमें सबक भी मिलता है। अब इसे एक अच्छे सबक की तरह समझो। अब तो पता चला ना कि मैं तुम पर सख्ती क्यों करता हूं। थैंक्स डैड। तो अब क्या? अब रॉन्डे को हम एहसास दिलाएंगे कि तुम्हें ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें अब बस करना होगा, फोकस करना होगा। I'ma get it, you know I be on the run. Yeah, man, we coming for them bangs that they said I couldn't have. Get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto: hard work is over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. 'Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Yeah. बहुत बढ़िया, I'm on the way. चलो। I'm on the way. चलो भी, जीतने के लिए बस 3 पॉइंट्स चाहिए। कोई बात नहीं। लगता है पता चल गया कि बेस्ट प्लेयर कौन है। सही है ना? रुको। कहाँ जाने की सोच रहे हो? डेमियन से बात। नहीं। अपनी भोली सूरत लेकर कहीं और जाओ और अपने ये गहने भी अपने साथ ले जाओ। 43 पॉइंट्स। क्या बात है मेरे शेर। ये जोश कहाँ से आया भाई? हे डैमियन, वो 2 क्यूट लड़कियां तुम्हें डिनर के लिए पूछ रही हैं। आज रात चलोगे क्या? मर्जी है तुम्हारी, बस जल्दी से घर आ जाना, समझे? कोई बात नहीं, फिलहाल मैं गेम पर फोकस करूंगा, लेकिन तुम जाकर आना। ऑलराइट, ठीक है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। और एक बात, अब हम सीधे तुम्हारे पसंद के जूते खरीदने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मेरे बास्केटबॉल शूज हैं मैं मस्त हूँ। शायद कोई तुमसे बात करना चाहता है। दरअसल डैड, एक्चुअली आप उनसे बात कर लो। मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ड्यूक नंबर 1 स्कूल नहीं है, ठीक है? हाँ, चलेगा। बात। क्या हाल है आपका? बधाई हो आपको। मैं डेमियन का डैड हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूल हमारे पीछे पड़े हैं, पर सच कहूँ तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप उसे क्या ऑफर दे रहे हैं।
मैं गिलबर्ट को चुनता हूँ। ओके वेलकम गिलबर्ट। थैंक्स। ओके चलो अब मेरी बारी। उस मोटे को मत चुनना, वरना तुम जीत नहीं पाओगे। मैं कर्ट को चुनता हूँ। यस थैंक यू माइक। अरे कम ऑन बड़ी। इससे बड़ी शर्ट मिलेगी? क्या हुआ, यहाँ क्या मैंने कोई टी शर्ट की दुकान लगा रखी है? हमारे पास यही टी शर्ट बची है। हे एक बार पहन कर तो देख लो, शायद हो भी जाए। पता नहीं अपन जीत पाएंगे। ठीक है। वो देखो, वो बिल्कुल भालू जैसा लग रहा है। कितना फनी लग रहा है ना। सांस लेने दे भाई। अब गेम स्टार्ट करना है या नहीं? ऑल राइट ऑल राइट, गेम स्टार्ट करते चलो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, Go, go, go. पास कर पास कर। लेट्स गो सही है, कम ऑन Come on, Kurt. Come on. एक मिनट। मैंने पहले ही कहा था इसे मत चुनना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मोटा जो है। क्या कर रहे हो यार? यार मुझे ना एक दिन खुद की नई गाड़ी खरीदनी है। ये तो खटारा हो गई है। जरूर खरीदोगे, और एक दिन मैं अपना खुद का रेडियो शो चलाऊंगा जिसका नाम होगा बिग बॉयज नेबरहुड। यार ऐसा हुआ तो मैं तेरा पहला फैन बनूंगा। हुआ तो नहीं, होगा ही। लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसा करेंगे। फिर मैं लिखूंगा बेस्ट विशेस बिग बॉय, देख लेना। हाँ जरूर होगा। अरे हाँ, रेडियो की बात चल रही है तो ये देख, सोनी का वॉकमैन है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं मैं इससे रेडियो सुन सकता हूँ। वाओ, क्या बात है। मुझे कब से ऐसा रेडियो चाहिए था। हाँ तो खरीद लो ना यार। मॉम कहती है इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माइक, ये गाड़ी कब तैयार करोगे तुम? टाइम पास करोगे तो काम कैसे होगा? नहीं मैं बस कर्ट से कह रहा था तो कि इसके साथ रहकर ना आलसी बनता जा रहा है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं यहाँ सिर्फ बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा। मैं बस सोच रहा हूँ। साफ दिख रहा है तुम बिना बैठे काम ही नहीं कर सकते हो। इतने मोटे जो हो, तुम्हारे जैसे लड़के कुछ नहीं बन सकते। अब बस भी करो, बहुत हो गया। तुम चाहे जो भी कह लो, पर सच्चाई कुछ अलग है। मॉम कहती है मैं जो भी चाहूँ वो पा सकता हूँ, और एक दिन मैं सबसे फेमस रेडियो जॉकी बनूंगा। तुम्हें लगता है तुम फेमस रेडियो जॉकी बनने वाले हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये मुझे चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। इसके साथ रहोगे तो तुम आलसी बन जाओगे। काम पे लग जाओ। जब मैं बड़ा रेडियो जॉकी बनूंगा तुम तब उसकी इसे बात पर दिखाऊंगा। ध्यान मत दो यार। चलो चलता हूँ, तुम्हें घर तक छोड़ दूं क्या? ओह सॉरी, मैं भूल गया था तुम फिलहाल बेघर हो। कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। नहीं चलो मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाते हैं यार। बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मॉम ने आज चिकन बनाया है भाई। अब चिकन को कैसे ना बोलूं। चल चल। खाना अच्छा लगा ना? यस सर। ओके। हाँ तो माइक हमें बता रहा था कि तुम रेडियो जॉकी बनना चाहते हो। वाह, अगर ऐसा हुआ तो कमाल ही हो जाएगा। हुआ तो का सवाल ही नहीं उठता सर, एक दिन जरूर होगा। ओह, सही है। फिर तो मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ अभी ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। खुशबू अच्छी आ रही है। फ्रैंक, आओ बैठो, आओ, तुम्हारे लिए प्लेट लगा दी है मैंने, देखो। थैंक यू, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये है कर्ट, तुम जानते हो इसे? ये एक दिन बहुत बड़ा आरजे बनने वाला है। इसकी कोई भी बात को सीरियसली मत लेना। ये लड़का कुछ भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है, मुझे खुद पर यकीन है और मेरी मॉम कहती। देखो बुरा मत माना, लेकिन तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है। उन्हें अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ एक लूजर बन सकते हो। इसे ऐसा मत कहो फ्रैंक। हाँ फ्रैंक, ये बहुत गलत है। नहीं, इसे ये सच जानना चाहिए। रही बात तुम्हारी मॉम की, वो तुम्हें घर पे खाना नहीं खिलाती?
जो तुम हमारे घर पर खाना ठूसने आ गए। अब बस भी करो, बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल फ्रैंक, हमने ही इसे डिनर पर बुलाया है, खाने दो इसे। अब तुम भी बैठ जाओ और शांति से खाना खाओ फ्रैंक। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? देखो, इसके पास अभी घर नहीं है, समझे? इसे और इसके मॉम को घर से निकाल दिया है। क्या क्या कहा? ये बात सच है? ओह गॉड, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो ये बिग बॉय बेघर भी है और देखो इसे रेडियो जॉकी भी बनना है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। रुक जाओ। कर्ट, माइक, बैठ जाओ। मुझे बहुत भूख लगी, तो खाना खाए? कर्ट, कर्ट, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? माइक के अंकल है ना, हमेशा कहते हैं मैं कुछ नहीं बन सकता। उसकी बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। उनकी बात सच हुई तो शायद मैं कभी रेडियो जॉकी नहीं बन सकता। हे, मेरी बात सुनो बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम बन सकते। अब बस कीजिए मॉम, अब सच्चाई का सामना क्यों नहीं करती? हमारे पास घर नहीं है, हम तो इतने गरीब हैं कि वॉकमैन तक नहीं खरीद सकते। मैं रेडियो जॉकी कैसे बनूंगा जब रेडियो सुनने तक की औकात नहीं है? अच्छा रुको, आप क्या ढूंढ रही हैं? जरा यहाँ आकर बैठो, जल्दी आओ। पकड़ो, ये मैं अगले हफ्ते तुम्हारे बर्थडे पर देने वाली थी, मगर शायद तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। क्या है ये? खुद देख लो। आप वॉकमैन लाई हो? मुझे तो लगा था हम ये नहीं खरीद पाएंगे। इसके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे लिए है। और वैसे भी तुम रेडियो जॉकी कैसे बन पाओगे अगर तुम रेडियो सुनोगे ही नहीं? यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू मॉम। यू आर वेलकम बेटा। पर आपको सच में लगता है मैं बन सकता हूँ, या सिर्फ मुझे अच्छा फील करने के लिए कहती हो? ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? हाँ। फिर ये बात हमेशा याद रखना, जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है और इसे हमेशा अपने साथ रखना बेटा, तुम्हें हौसला मिलता रहेगा, ठीक है? हाँ मॉम। और अगर मैं कामयाब हो गया? कामयाब हो ही जाओगे। जब कामयाब हो जाऊंगा तब खुद का घर होगा और फिर कभी बेघर नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू मेरे बच्चे। मैं सच कह रहा हूं, हमें घर से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा। पुलिस भी हमें कहीं जाने को नहीं कह सकेगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। तुम पर पूरा यकीन है बेटा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ। इधर आओ। कर्ट को अब रेडियो जॉकी बनने का सपना पूरा करने की बड़ी प्रेरणा मिल चुकी थी। कर्ट को जब भी मौका मिलता वो अपने वॉकमैन पर रेडियो प्रोग्राम सुनता और रेडियो जॉकी बनने की प्रैक्टिस करता। बड़ा होने के बाद भी वो अपना बचपन का सपना भूलता नहीं। कर्ट एक बाउंसर की नौकरी करने लगता है ताकि वो नए नए लोगों से मिल पाए। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो रेडियो स्टेशन में काम करता है। वो कर्ट को रात का एक छोटा सा शो होस्ट करने का मौका देता है। रेडियो स्टेशन पर काम मिलने की खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। अपना पहला शो शुरू करने से पहले कर्ट बहुत खुश था, लेकिन
वहां के लोग कर्ट का मजाक उड़ाने लगे। वो उसे चिढ़ाने लगे, गंदे मैसेज छोड़ने लगे, यहां तक कि वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता ऐसे ताने मारने लगे। कर्ट को बहुत बुरा लगा। दोबारा रेडियो में काम ना करने की ठान कर कर्ट वहां से निकल गया। मगर फिर उसकी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पता नहीं मैं खुद को क्या समझ रहा था। कभी मेरा खुद का रेडियो शो होगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे ध्यान से भाई। सॉरी, गलती से हुआ। अरे बिग बॉय, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सोचा था मैं रेडियो शो कर सकता हूं, लेकिन पूरा रेडियो स्टेशन मुझ पर हंस रहा था। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या मतलब है? कभी खुद को आईने में देखा है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। चलो छोड़ो वो सब। एक बात बताता हूं, बेघर हो जाने से किराया बच जाएगा तुम्हारा। शायद वो सही कह रहा था। मैं कुछ बनने के लायक ही नहीं हूं। अरे मेरा वॉकमैन! जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है। वाह, यही सच है। मुझे खुद पर यकीन रखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अब मैं वजन घटाऊंगा और सबसे बेस्ट रेडियो जॉकी बन के दिखाऊंगा। अपनी मॉम की बात याद आने से कर्ट के अंदर दोबारा अपने सपने को पाने का जोश जाग गया। वो रेडियो स्टेशन वापस जाता है, लेकिन इस बार कोई भी उसका मजाक उड़ाता तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ता, बस काम पर ध्यान देता। फिर वक्त के साथ साथ वो लॉस एंजलिस का सबसे अच्छा रेडियो जॉकी बनकर बिग बॉयज नेबरहुड नाम का शो चलाता है। वो बड़ी कंपनी के साथ डील साइन करता है और दुनिया की मशहूर हस्तियों के इंटरव्यूज भी लेता है। आखिरकार रेडियो की दुनिया में मशहूर होकर वो अपना सपना पूरा करता है। Oh my God! Oh my God! Big boy! हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपके लोगो वाली टी शर्ट भी खरीदी। अरे वाह, क्या बात है बच्चों। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्या होगा। सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं बन सकता। मैं समझ सकता हूँ, लोग मुझे भी ऐसा ही कहते थे, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। कौन कहता था? हेलो, कैसे हो बिग बॉय? फ्रैंक? हाँ, ये मेरा पोता है और ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। देखो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर वक्त ताने मारता रहा। मैं गलत था। तुमने सच में मेहनत करके इतना नाम कमाया है। थैंक यू, तुम्हारा ये एहसास काफी है, पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया? लेकिन किस लिए? तुम मेरे बारे में जितना भी नेगेटिव बोलते रहते थे वही मेरे काम आया। उससे मुझे गुस्सा आता और मैं जोश से काम करने लगता। मतलब उसी से मुझे कामयाबी मिली। क्या बात कही है मिस्टर बिग बॉय, आपको लगता है मैं भी रेडियो जॉकी बन सकता हूँ? बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वो हाँ। वेल, तुम्हें खुद पर यकीन है तो जरूर बनोगे, और मुझे इस पर यकीन है क्योंकि एक भली औरत ने मुझसे यह कहा था। ये रख लो। ओह, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। इसे रखो ताकि जरूरत पड़ने पर यह हौसला दे। कभी उदास हो जाओ तो याद से इसे पढ़ लेना। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। फिर मिलेंगे बच्चों। गुड लक। बाय फ्रैंक। बाय। मॉम। ओ मेरा बच्चा। सुनो मॉम,
मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ओके। लेकिन पहले इसे बांध लो। क्या? ओह सरप्राइज। ओह ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? बताता हूँ, बस थोड़ी देर। लगभग पहुंच गए। धीरे धीरे धीरे, बस यहीं पर रुक जाइए। बस बच्चे पट्टी हम निकाल कहाँ दीजिए। हैं? ओके। ये घर मैं कुछ समझी नहीं। ये आपका घर है मॉम, पूरी पेमेंट की है। अब रहने की जगह ढूंढने या घर से निकाले जाने का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ओह माय गॉड, ओह मेरे बच्चे, ये सपना तो नहीं हो मेरा बच्चा। आई लव यू मेरा बेटा, आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। अब चलिए आपका कमरा दिखाता हूँ। ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक हो ना? शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था मॉम। अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो बस। कब से तुम योगा योगा कर रही थी और अब जाकर यहाँ आई हो। अब डरो मत। सही कहा, थैंक यू। क्लास के बाद मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट। देख नहीं सकती? आई एम सो सॉरी। मेरे मैट के साथ क्या करेगी? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा है। आज मेरा पहला दिन है। मेरा नाम है जैस्मिन। तुमसे मिलकर बड़ी कहना कि तुम मेरी क्लास ज्वाइन करने आई हो। हाँ सही कहा। तुम मजाक कर रही हो ना? क्योंकि इतने वजन के साथ पहले किसी को योगा करते हुए नहीं देखा। हाँ, पर काफी चीजें पहली बार होती है। एक दिन मुझे भी योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, इसलिए मैं तुम एक योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हो? पहले अपने बढ़े हुए वजन को तो थोड़ा कम कर लो। और वैसे भी मैं शहर के सबसे फेमस स्टूडियो की हेड इंस्ट्रक्टर हूँ। वेलकम योगीज, मैं एमा हूँ, आपकी इंस्ट्रक्टर। काफी नए चेहरे दिख रहे हैं और नए साइजेस भी। तो चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं। अपने मैट पर खड़े हो जाइए। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और पैर पीछे की तरफ ले जाइए। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। सांस लीजिए। ये तो बहुत ही मुश्किल है। इतने वजन के साथ तो थोड़ा मुश्किल होगा ही, है ना? ठीक है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। सांस छोड़िए और अब धीरे धीरे आगे की तरफ। मुझसे नहीं हो रहा। अगर तुम 30 सेकंड के लिए होल्ड नहीं कर सकती तो मेरी क्लास में कल से मत आना। आई एम सॉरी, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। क्लास में सबसे पीछे चली जाओ। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स मुझे तुम्हारी वजह से नजर ही नहीं आ रहे। हाँ ठीक है। गहरी सांस लीजिए और दोनों पैर हाथों के पास लेकर आइए। सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। नमस्ते। 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 तो आज की क्लास यहीं खत्म। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और तुम 1 मिनट के लिए यहाँ होगी? क्यों नहीं? कोई जरूरी बात है क्या? मुझे लगता है तुम आज के बाद दोबारा नहीं आने वाली। ओह, मैं जानती हूँ योगा करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी। फालतू कोशिश करके कोई फायदा नहीं। देखो, मेरी क्लास हमेशा फुल ही रहती है और साफ कहूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही ध्यान भटकाती हो। और अगर मैं घर पे प्रैक्टिस करूँ तो शायद मैं जल्दी ही। क्या तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई? देखो, योगा करने के लिए तुम्हें एक अच्छी बॉडी चाहिए।
जो तुम्हारे पास नहीं है। पहले तुम अपना ये बढ़ा हुआ वजन कम कर लो, फिर आना। पर मुझे योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम तो सच में सीरियस हो। सपने अच्छे देखती हो पर इतने वजन में योगा नहीं होता। तुम्हें पतला होना होगा। ये देखो, योगा इंस्ट्रक्टर्स इसके जैसी दिखती हैं, तुम्हारी जैसी नहीं। अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन मैं दूसरी बैच मेरी क्लास में आने वाली है, तो यहाँ से जाओ। सो सॉरी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हो गया? मेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मैं योगा नहीं कर सकती, सिर्फ पतली लड़कियां कर सकती हैं। ऐसा कहा उसने? मैं अभी बात करती हूँ। मॉम, प्लीज आप रहने दीजिए। शायद मेरा दिमाग खराब था। मैं कभी योगा इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकती। बस तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम जो चाहो बन सकती हो, बस उसके लिए मेहनत करो। इसके अलावा कोई कुछ भी कहे मत सुनो, ठीक है? ठीक है, पर अब बताइए मैं क्या करूं? उसने मुझे आने से मना कर दिया। ना तुम्हें ये चाहिए ना इसकी क्लास, कोई नहीं चाहिए। चलो घर चलते हैं। मॉम के पास सच में एक प्लान था। जब वो घर पहुंचे तो मॉम ने YouTube पर योग वीडियो लगा दिया और अपनी बेटी से प्रैक्टिस करने को कहा। बेटी भी बेमन से राजी हो ही गई। वो हर वक्त बस प्रैक्टिस में ही लगी रहती थी। शुरू में उसे आसान योगासन करने में भी बड़ी मुश्किल महसूस होती थी, पर उसने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैस्मीन पहले से कहीं बेहतर हो गई। कई हफ्तों तक अपने घर पर ही हर रोज प्रैक्टिस करने के बाद वो मुश्किल आसन भी करने लगी और मॉम बहुत प्राउड फील कर रही थी। वो योगा की प्रैक्टिस करती हुई बेटी की तस्वीरें खींचती और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी, जिनमें जैस्मीन का पूरा सफर कैद था। आखिरकार जैस्मीन के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोग उसकी इस लगन से इंस्पिरेशन लेने लगे। जैस्मीन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ महीनों बाद जैस्मीन ने अपना खुद का योगा स्टूडियो खोलने का सपना भी पूरा कर लिया। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा दोस्तों, अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। हे एमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम इंस्टाग्राम पर देखा कि तुमने एक नया स्टूडियो खोला है, तो सोचा कि चलकर देख लेती हूँ। ओह ओके। वैसे तुम्हारा स्टूडियो कैसे चल रहा है? कुछ खास तो नहीं चल रहा। बात यह है कि जब से तुमने अपना ये स्टूडियो खोला है, मेरे पास स्टूडेंट्स पहले से काफी कम हो गए हैं। ओह, मुझे अफसोस है। सच बताऊं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं पूछने आई थी कि तुम्हें कोई योगा इंस्ट्रक्टर तो नहीं चाहिए। मैं सोच रही थी कि अपना वाला स्टूडियो बंद करके तुम्हारे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बताइए। तुम योगा मैगजीन के कवर पेज पे हो। करिए, दिखाइए। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। ये सब आपकी वजह से हुआ है मॉम। जरा देखो तो। यकीन नहीं होता उन्होंने तुम्हें कवर पर डाल दिया। इससे पहले उन्होंने किसी को कवर पर जगह नहीं दी। पर मुझे तो लगा था कि मेरी क्लास के बाद तुम छोड़ ही दोगी। हाँ, मैं छोड़ने वाली थी, पर किसी ने मुझे याद दिलाया कि हम जो चाहे वो बन सकते हैं, बस उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। सही कहा। तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ मेरे लिए कोई जगह है? योगा इंस्ट्रक्टर्स लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं ढकेलते। मुझे नहीं लगता तुम ऐसे सोचती हो। आई एम सॉरी। पर मैं तो मेरी अगली क्लास आने वाली है, पर यहाँ आने के लिए थैंक यू।
जैनिटर को क्या मिला? ड्रग्स आप किसी क्लास में मिली? बच्चों पर नजर रखिए और देखिए किसकी हो सकती है। हाँ, मैं नजर रखूंगी। जो भी होगा जरूर पकड़ा जाएगा। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सब अपनी होमवर्क शीट्स दे दो। थैंक यू। ओके। हाय मिस कैरन, आई एम सॉरी, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, पर आपके लिए ये एप्पल लाया हूँ। ओह एडम, तुम कितने अच्छे हो। आज ठीक है, पर कल याद से ले आना। मार्कस, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मेरा ये मत कहना कि तुमने नहीं किया, पूरा वीकेंड था। सॉरी टीचर, पर मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था। ड्रग्स लेते हुए बिजी रहा होगा। मुझे होमवर्क के लिए एक और दिन मिल सकता है? नहीं, तुम्हें इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑलराइट क्लास, इस x की वैल्यू कौन बता सकता है? कोई ऐसा जिसने पहले कोशिश ना की हो? मार्कस, मार्कस, क्या तुम मेरी क्लास में सो रहे हो? नहीं सॉरी, वो मैं कल टाइम पर सो नहीं पाया था। लगता है रात को पार्टी की थी। चलो यहाँ आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, ट्राई करता हूँ। इतना भी मुश्किल नहीं है। पता है, पर टीचर मुझे फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसकी वजह क्या है? क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? इसलिए तुमने ये सनग्लासेस पहने हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके, तो फिर जरा ये हुडी और सनग्लासेस उतार कर दिखाओ। मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हैं। जानता हूँ, कुछ दिनों से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया। हुआ ये था कि जानती थी तुम ही हो। क्या मैं ही हूँ? मतलब पहले तो तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, फिर तुम सो गए मेरी क्लास में, और अब तुम्हारी आंखें भी इतनी लाल लाल हैं। मान भी लो कि तुम ड्रग्स लेते हो। मैं और ड्रग्स? मैंने अपनी जिंदगी में ड्रग्स कभी देखे भी नहीं। हाँ, जेनिटर को इस क्लास में ड्रग्स मिले थे, और अब मुझे पता है कि वो किसके ड्रग्स थे। अच्छा, कुछ भी मानने से पहले पूछना जरूर चाहिए। बंद करो ड्रामा, मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। एडम। यस मिस कैरन। यहाँ आकर सबके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ओके? हाँ, अभी कर देता हूँ। थैंक्स। चलो मेरे साथ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पति को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ही बात करते हैं। किसी भी माँ के लिए सुनना आसान नहीं होगा, पर हमें पता चला है कि आपका बेटा मार्कस ड्रग्स लेता है। क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कभी ऐसा नहीं करेगा। मैंने भी यही कहा था। ये मेरी क्लास में सो गया था, और इसकी आंखें भी पूरी तरह लाल हैं, और इसके अलावा भी ढेर सारे रीजंस हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल घर का माहौल ठीक नहीं है। मेरा यकीन मानिए, इसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि कोई भी माँ ये नहीं मानना चाहेगी कि उसका बच्चा ड्रग्स लेता है। मार्कस के डैड को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। और मार्कस के डैड यहाँ नहीं आएंगे। ओह, अच्छा, घर पर तो सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है।
देखिए, मार्कस और इसके डैड एक दूसरे के बेहद करीब हैं। जो भी इससे पूछता था तो ये यही कहता था कि इसके डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं, पर ये नहीं जानता था कि इसके डैड बेस्ट हस्बैंड नहीं है। मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों से भी उनके ताल्लुक थे और उन्होंने ये छिपाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं समझी। मुझे पता था गलत हो रहा है, पर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मार्कस को बिना डैड के ही रहना पड़े। इसलिए मैंने इसे कभी नहीं बताया। लेकिन एक दिन मार्कस ने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया। सब कुछ देखकर अपने डैड से इसका भरोसा ही उठ गया। अब आप समझिए मार्कस रात को क्यों नहीं सोया और इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्योंकि इसके डैड कल ही हमें छोड़कर चले गए अपनी उस सेक्रेटरी के पास। मार्कस और मैं पूरी रात बैठकर रो रहे थे। बहुत बुरा हुआ। आई एम सो सॉरी मिसेस वेसन। हमें नहीं पता था कि आप पर और मार्कस पर क्या बीत रही है। कोई बात नहीं। सच कहूं तो जो हुआ सही हुआ। मुझे बस इसी की फिक्र रहती है। मुझे भी माफ कर दीजिए, पर इससे ये बात नहीं बदल जाती कि इसकी क्लास में हमें ड्रग्स मिले थे और मुझे पता है वो आपके ही बेटे के हैं। नहीं, वो मेरी नहीं है। मैं आपको बता तो चुका हूँ पहले ही। ये सच कह रहा है। वो ड्रग्स इसके हो ही नहीं सकते। मेरा बेटा किसी तरह के ड्रग्स नहीं लेता। तो अगर वो तुम्हारे नहीं हैं, तो फिर बताओ किसके हैं? ये देखिए, ये लड़का बाथरूम में ड्रग्स ले रहा था। क्या एडम? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसे लेकर सिक्योरिटी ऑफिस में चलो। मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। चलो मेरे साथ। यकीन नहीं होता। और तब से मैं सोच रही थी कि वो ड्रग्स तुम्हारे हैं मार्कस। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, ऐसे इल्जाम लगाने से पहले। प्लीज मुझे माफ कर दो मार्कस।